आए खुदा के कलाम को गौर से सुने। आज बड़ा खूबसूरत जो खुदा ने मुझे हवाला दिया और उस के ताल्लुक से हम आज सीखेंगे। रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम देखते हैं। आज बड़े ही खूबसूरत अल्फाज खुदा आपको देने वाला है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है अंजील मुकद्दस के ताल्लुक से कि अंजील के अंदर एक बड़ी ही कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और खुदा का बंदा पालूस जो है वो रोमियो की कलीसिया को ये लिखता है, रोमियो की कलीसिया से ये बात करता है और वो कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि हर एक ईमान लाने के वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। बोले खुदा की कुदरत है। अंजील खुदा की कुदरत है इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सो मेरे अजीजों, एक शख्स पर तसव्वुर करें कि एक शख्स जो है वो मुश्किलात में है। अगर आप मुश्किल में हैं, दबाव के अंदर हैं और लोग आपके ईमान का मजाक उड़ाते हैं और आप उस ईमान को जाहिर करने के लिए शर्माते हैं, मुआशरे का दबाव है, जॉब जहां करते हैं वहां पे अंजील को बयान करने का दबाव है, ऐसे हालात में फितरी तौर पर इंसान सोचता है कि क्या मुझे अपने ईमान को जाहिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पालूस जो है वो ऐसे ही दौर के अंदर रहता था जहां उसने इस खूबसूरत बात को बयान किया और उसने मसीह के बारे में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से शर्माता नहीं हूं, मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, क्योंकि ये महज कलाम नहीं है बल्कि खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है जो हर एक को निजात देती है और ईमान का सबब बनती है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम कई दफा अंजील से शर्माते हैं। कई दफा ऐसे बेशुमार मौके हमारी जिंदगी में आते हैं जहां हम अंजील को जाहिर करने से घबरा जाते हैं, जहां हम अपने ईमान को जाहिर करने में घबराते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शायद अंजील को बयान करेंगे तो उससे क्या होगा। मेरे अजीजों, नंबर एक याद रखें, अंजील खुदा की कुदरत है। याद रखें, जिस किताब मुकद्दस पर ईमान आप रखते हैं वो किताब मुकद्दस के अंदर बड़ी ही कुवत पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है और ईमान के जरिए रास्तबाजी जाहिर होती है और रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहता है। तो खुदा का बंदा बयान करता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। शर्माने का क्या मतलब है? शर्माने का मतलब है दबाव में आना, शर्माने का मतलब है हेजिटेट करना या अपने ईमान का दफा ना करते हुए हम दुनिया का खौफ, जमाने का खौफ, मुआशरे का खौफ,
रोजगार का खौफ या लोगों का खौफ जो है अपने दिल में छुपाए हुए हम ईमान के ऊपर खड़े नहीं रहते। ये बहुत दफा होता है हमारे साथ। खुदा के कलाम में अगर आप मत्ती की इंजील देखें 10वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। हालेलुया। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। समझ अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि आदमियों के सामने, जमाने के सामने, जहान के सामने, अपने रोजगार पर, अपने मुआशरे में, अपने लोगों के सामने, अपने मुल्क के अंदर आपने यीशु मसीह को बयान करना है, अपने ईमान का इजहार करना है, अपने ईमान का दफा करना है, अपने ईमान के ऊपर खड़े रहना है, अपने ईमान को जाहिर करना है। आपने बताना है कि मैं मसीही हूं, आपने बताना है कि मैं यीशु से ताल्लुक रखता हूं, आपने बताना है कि मैं बाइबल मुकद्दस का शागिर्द हूं, मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंजील से नहीं शर्माते हैं, और बाइबल मुकद्दस ऐसे बहुत सारे लोगों से भरी हुई है जो कलाम से नहीं घबराए, जो कलाम पे ईमान रखते हुए कलाम पर खड़े रहे। मुकद्दस यूहन्ना को देखिए, पौलुस को देखिए, पतरस को देखिए। पौलुस ने जब ये खत लिखा तो वो रोम के अंदर नहीं था, वो रोम जाने के लिए वो बड़ा बेताब था कि मैं रोम में जाकर यीशु के बारे में बताऊं, और उसके मिशन ट्रिप्स का जो फाइनल, जहां पे उस कमीशन ट्रिप खत्म होता है, वो रोम ही था जहां पे उसको कत्ल किया जाता है। और रोम के अंदर उसने यीशु की गवाही देने के लिए उसकी आप जिंदगी को पढ़कर देखे कि वो किसी मौका पर भी शर्माता नहीं है। वो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक वो यीशु के बारे में बताता रहता है और सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेरता। और उसने रोमियो को ये कहा, रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखते हुए कहा कि मैं अंजील से नहीं शर्माता, क्योंकि अंजील के अंदर जो है वो खुदा की कुदरत पाई जाती है। आप कभी बाइबल मुकद्दस पढ़कर देखें गौर से, आपका ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर से एक रास्तबाज को खुराक मिलती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर से एक रास्तबाज को रूहानी जिंदगी ग़िज़ा मिलती है। मेरे अजीजों, आप रसूलों की जिंदगियों पर गौर करें। मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूहन्ना, ये बड़े दलेर खादमीन, बड़े दलेर रसूलों के अंदर इनका शुमार था। अमाल 4 बाब 19-20 आयत में देखें, वहां लिखा है, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा है और सुना है वो ना कहें। मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी गवाही है, जो हमारी टेस्टमनी है, हम बयान ना करें। हम अपनी गवाही देने से भी शर्मा जाते हैं। हम कहते हैं ऐसा तो होता रहता है, गवाही देने से क्या फर्क पड़ता है। गैर कौमों में भी हम गवाही नहीं देना पसंद करते। सो मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है, पतरस क्या कह रहा है?
यूहन्ना क्या कह रहा है कि मुमकिन नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने महसूस किया है, हम उसकी गवाही ना दें। जो हमारे अंदर है हम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो हकीकत है, वो हकीकत है। आज मुल्क पाकिस्तान में हम मसीही लोग कई दफा ऑप्रेस्ड होते हैं, हमारे ईमान के ऊपर कई ज़रब लगाए जाते हैं, और कई दफा हम मुल्क पाकिस्तान में या दीगर मुआशरों के अंदर या किसी भी हालत के अंदर हम अंजील से शर्मा जाते हैं। ऐसा है, और इसकी बहुत सारी वजूहात है। शायद हम अपने जॉब के लिए, शायद हम अपने रुतबे के लिए, शायद हम अपने कारोबार के लिए, शायद हम दुनिया के लिए, दुनिया की लज्जतों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए हम अपने ईमान को भी कुर्बान कर देते हैं। नौजवान नस्ल को देखिए, आज नौजवान नस्ल जो है वो बेरारवी का शिकार बड़ी तेजी से हो रही है, कलाम से दूर चली जा रही है, ईमान से मुनकर होती चली जा रही है। गैर अक़वाम में शादियों का रवाज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम अंजील से शर्माते हैं, हम अंजील को बयान करना पसंद नहीं करते। गौर से देखें, दुनिया के मज़हब पर गौर से देखें कि दुनिया के लोग जो हैं वो अपने अपने मज़हब पर कैसे ईमान रखते हैं, और कभी भी वो शर्माते नहीं है। लेकिन एक ईमानदार जो है, जिसको खुदा की कुदरत हासिल है, जिसके अंदर खुदा की कुव्वत काम करती है, जो अबलीस और दुनिया और बदरूहों पर गालिब आने का तजर्बा रखता है, जो अपने जिस्म पर गालिब आने का तजर्बा रखता है, जो बीमारियों पर गालिब आने का तजर्बा रखता है, वो अंजील से शर्माता है। दुख की बात है, शर्म की बात है, क्योंकि हमारे लिए अंजील जो है वो एक डायनामाइट है। हमारे लिए अंजील जो है ये एक इलाज है। अंजील जो है हमारे लिए हल्ले मुश्किलात है। अंजील जो है हमारे लिए कुव्वत और कुदरत का खजाना है। अंजील जो है हमारी तमाम मुश्किलात का हल हमें बता रही है, लेकिन हम अंजील से शर्माना शुरू कर दें। अंजील से शर्माते, अंजील मुकद्दस को, कलाम को ना पढ़ना भी शर्माने से ही ताल्लुक रखता है। कलाम के ऊपर अमल ना करना भी शर्माने से ही ताल्लुक रखता है। खुदा के कलाम को दिल से कबूल ना करना भी शर्माने से ही ताल्लुक रखता है। समय अजीजों, आज का कलाम आप सब के लिए बड़ा जरूरी है कि हमें अंजील से नहीं शर्माना। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमें अंजील से नहीं शर्माना। पालूस जो है वो खुदा का बंदा पालूस, वो मिशन ट्रिप्स पे जाता है, जगह जगह कलीसियाएं बना रहा है, जगह जगह वो बड़े बड़े मुनाजरे कर रहा है, बड़े बड़े जो है वो फलसफा दानों के साथ उसकी बहस हो जाती है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स के साथ वो बहस कर रहा है, और तालीम याफ्ता लोगों के साथ वो बहस करता है। कलाम की बहस हो रही है, तालीमात की बहस हो रही है, यीशु के बारे में बता रहा है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो रोम के अंदर जाता है और उसका फैसला रोम के अंदर होता है। बड़ा बादशाह जो है वो उसका फैसला कर रहा है। सीजर अगस्टस की जो है वो अदालत के अंदर उसका फैसला है, और फैसला ये आता है कि इसका धड़ गर्दन से जुदा कर दिया जाए, गर्दन अलहदा कर दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन शर्मा नहीं रहा,
अंजील से नहीं शर्मा रहा। और आखिरकार क्या होता है? उसका सर काट डाला जाता है। लेकिन लास्ट वर्ड यही है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। कैसे कैसे अल्फाज, हालेलुया। लास्ट लफ्ज यही है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने इनाम को हासिल कर लिया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। सो व्हाट यू आर डूइंग मेरे अजीजों, क्या आज आप अंजील से शर्मा रहे हैं? देखिए कलाम क्या कहता है, खुदा के लोगों को गौर से पढ़कर देखें, अनाजील को पढ़ें, आप रसूलों की जिंदगियों में गौर करें। रसूलों में से ज्यादातर तमाम वो हम देखते हैं कि कत्ल किए गए हैं, उनको संसार किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, उनको जो है इज़ारसानियां हैं उनकी जिंदगियों के अंदर। सो नंबर 2 मेरे अजीजों, अंजील खुदा की कुदरत है। बोले, अंजील खुदा की कुदरत है। अंजील जो है उससे इब्लीस डरता है। आप कभी रियाजी की किताब अपने सराने रख के सोए, आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। आप दूसरी दुनिया की किताबें अपने पास रखकर कहें मुझे सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया की सारी तालीमात जो है आप उनके ऊपर ईमान रख कर देखें, आपको सुकून और इत्मीनान नहीं मिलेगा। दुनिया की तमाम तर अलूम पढ़कर देखें, आपकी जिंदगी अबदी जिंदगी में नहीं तब्दील होगी। लेकिन एक किताब, एक ऐसा इल्हाम हमारे पास मौजूद है जो अबदी है, जिसके अंदर कुव्वत पाई जाती है, और वो है अंजील मुकद्दस। और कलाम कहता है वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूहानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। निजात के लिए आप निजात पाना चाहते हैं बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों से, मुश्किलों से, बेरोजगारी की लानत से, गरीबी की लानत से, कौन सी चीजें हैं जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं? इस दुनिया के अंदर हमारे पास बेशुमार चीजें हैं जिनसे हम निजात पाना चाहते हैं। वो हर रोज हमारे जिस्म को खा रही हैं, हमारी रूहानी जिंदगी को खा रही हैं और हमें हर रोज परेशान करती। हम हर रोज उनसे दुख पाते हैं। हम निजात पाना चाहते हैं, हम निजात पाना चाहते हैं। सो मेरे अजीजों, अंजील सिर्फ तालीम या फलसफा नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुदा की कुदरत है। हालेलुया। इसके अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो आपको नजर नहीं आती है, लेकिन वो आपकी रूह को, आपकी जान को, आपके जिस्म को बहाल करती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो कलाम का कोई एक हवाला जो है आपकी जिंदगी को बदल देता है। आपकी जिंदगी में इत्मीनान आना शुरू होता है, आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू होता है। बाइबल मुकद्दस आपका रूहानी इलाज करती है। नफ्सियाती तौर पर आप दुखी हैं, नफ्सियात के अंदर आपकी जिंदगी को बदलती है। सो अंजील मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों एक बड़ी कुव्वत पाई जाती है। पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत बयान करती है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पावर ऑफ गॉड, इट इज द पावर ऑफ गॉड। सो जब आप मुश्किल में हैं तो क्या करने की जरूरत है? अंजील मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत। सो सलीब का जो पैगाम है
जो अंजील का पैगाम है वो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम जो नजात पाने वाले हैं उनके नजदीक खुदा की कुदरत है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये पावर हाउस है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपका फोन डिस्चार्ज होता है तो फिर आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए आप पावर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट विद द पावर। अंजील जो है उसके अंदर पावर है, कलाम के अंदर पावर है। सो आप कहेंगे भाई साहब जब हम डिप्रेस हों तो क्या करें? कलाम पढ़ना शुरू करें। पढ़ नहीं सकते, सुनना शुरू करें। एनकरेजिंग वर्ड्स को देखा करें। अक्सर औकात हम सोचते हैं भाई साहब हम आज सुबह बड़े परेशान थे, आज सुबह मुझे एक हवाला मेरी बहन ने भाई ने मुझे भेजा, उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिली। ऐसे होता है क्योंकि कलाम आपके साथ बात कर रहा है। कलाम आपके साथ बात कर रहा है। खुदा आपके साथ कलाम करता है। सो मेरे अजीजों, हम रसूलों की जिंदगियों के अंदर देखते हैं कि किस तरह से अंजील मुकद्दस जो है वो पावर हाउस है। वो नजात देने के लिए वो आपके तमाम गुनाहों को पाक करती है। वो आपके ऊपर जो है आपके गुनाहों को रिवील करती है, खोलती है और आपको नजात देती है मेरे अजीज। और ईमान के वसीले से आप रास्तबाज ठहर जाए। ईमान के वसीले से आप तब्दील होते चले जाते हैं। जो जो आप कलाम पढ़ते हैं आपके अंदर कुव्वत आती है, आप कलाम का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जड़ पकड़ना शुरू हो जाता है। जो खुराक आप खाते हैं आपके जिस्म के अंदर वो असर करती है। ऐसे ही है, अगर आप रोटी खाते हैं रोटी से आपको पावर मिलती है, सब्जी खाते हैं सब्जी से आपको पावर मिलती है। जो खुराक आप खाते हैं उसका असर आपके चेहरे के ऊपर आता है। अच्छी ग़िज़ा खाएंगे खूबसूरत चेहरे आएंगे, बुरी खुराक खाएंगे चेहरों पर रौनक नजर नहीं आएगी। खुराक आपके जिस्म के अंदर आपके ऊपर असर करती है। खुराक का असर आपकी बॉडी के ऊपर भी होता है। और अंजील जो है ये खुराक है। यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मुझे लो, मुझे खाओ। जब हम अंजील को खाना शुरू करेंगे, हम कलाम को नोश करना शुरू करेंगे तो कलाम हमारे चेहरों पर भी नजर आएगा। हालेलुया, हमारे चेहरों पर भी नूर नजर आएगा। जब आप कलाम का बीज अपने अंदर रखेंगे तो उसका फल आपकी जिंदगी के अंदर नजर आता है। कलाम जो है उसके अंदर कुव्वत है, ये ट्रांसफॉर्म करती है, ये आपको आजाद करती है, बदरूहों से आजाद करती है, बीमारियों से आजाद करती है। अंजील मुकद्दस जो है ये आपको हर तरह की मुश्किलों से आजाद करती है। और अंजील मुकद्दस जो है वो आपको अबदी जिंदगी की उम्मीद भी बख्शती है। मेरे अजीजों, अंजील क्या क्या कर रही है? अंजील आपको कुव्वत दे रही है, अंजील आपको जोर दे रही है, अंजील आपको रिहा कर रही है, अंजील आपको बदी से, गुनाह से, बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बदहाली से, बेरोजगारी से, गरीबी की लानत से, हर तरह से आजाद कर रही है। हालेलुया, आपको तब्दील भी कर रही है, आपको रिहा भी कर रही है, अबदी जिंदगी की उम्मीद भी दे रही है। क्यों ये कुव्वत दे रही है? क्योंकि ये इंसान का कलाम नहीं है। हालेलुया, ये इंसान की फिलॉसफी नहीं है, ये इंसान का लिखा हुआ भी नहीं है, ये इंसान के अंदर से भी निकला नहीं है।
ये खुदा के अंदर से निकला है। हालेलुया, हालेलुया। ये कहां से निकला है? ये खुदा के मुंह के अल्फाज है। ये इसलिए कुव्वत से भरी हुई है कि ये आइडियाज जो हैं, जो कलाम के अल्फाज हैं, कलाम की तालीम जो है, ये खुदा की तालीम है, ये खुदा के मुंह के अल्फाज है, और ये मौजज़ात करते हैं। इनके अंदर माफौकुल फितरत कुव्वत है, सुपरनेचुरल पावर है। नामुमकिनात हमारी जिंदगी में होते हैं। बीमार हैं, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, चंद दिन और जिंदा रहेंगे, लेकिन क्या होगा? यीशु पर ईमान है, कलाम पर ईमान है, कलाम तब्दील कर रहा है, फौरन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, आपके हालात बेहतर हो जाते हैं, बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है, कैंसर खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंजील मुकद्दस जो है, ये कुव्वत, उसके अंदर कुव्वत है। सो मेरे अजीजों, अंजील मुकद्दस के अंदर सुपरनेचुरल पावर है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के अंदर से निकला है, और ये इल्हाम है मेरे अजीजों, ये इल्हामी प्लान्स है, ये इल्हाम है, खुदा का इल्हाम है, जो आपको बख्शा गया है कि आप आजाद हो। कौन कौन कलाम का सहारा लेना चाहता है? हालेलुया। और डुबदे नूं ते तिनके दा सहारा भी बड़ा होंदा है, ते असीं ते डुबने आ ते कलाम नूं फड़ लो। कलाम आपके पास आज मौजूद है, आपके लिए है, आपके लिए है। दिस इज फॉर यू। और कलाम आपके ईमान के साथ एक्टिवेट होता है। आप कहेंगे भाई साहब ये एक्टिव किस तरह होता है? कलाम तो हमारे पास है, कागज और स्याही से भरा हुआ, उसके ऊपर खूबसूरत जिल्द है, लेकिन ये साड़ी जिंदगी च काम किस तरह करेगा? ईमान। हालेलुया। यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यू ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर ईमान रखता है, तेरा ईमान ये है, तेरा ईमान काम करता है, ईमान एक्टिव करता है। और जब आप कलाम को पढ़ते हैं, ईमान रखें कि जो कलाम में लिखा है वो मेरे लिए है, और वो होगा। हालेलुया। और वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो ईमान के अंदर जो है वो कुव्वत है। ईमान के वसीले से हम रास्तबाज होते हैं, ईमान के वसीले से हम रास्तबाज, और अंजील मुकद्दस हमें रास्तबाज ठहराती है। उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से है, और ईमान के लिए जाहिर होती है। सो मेरे अजीजों, इफिसियों 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। खुदा की बख्शिश, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। सो ईमान जो है, ईमान के वसीले से आपको रास्तबाजी मिलती है, और ये अंजील मुकद्दस का एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस तोहफे को नाचीज ना जाने मेरे अजीजों। खुदा का बंदा अब्राहम जो है वो ईमान के वसीले से रास्तबाजों का बाप ठहराया। कलाम में लिखा है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। सो पैदाइश 15:16 के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा अब्राहम, जो बुत परस्त कौमों में से निकाला, खुदा ने उसको सिर्फ खुदा पर ईमान रखकर, खुदा के कलाम पर ईमान रखकर वो रास्तबाज ठहरता है। समझ अजीजों, आज हम मुल्क पाकिस्तान में मसीही बरादरी, मसीही कौम अक्सर अपने अमाल से जो है वो खुदा को जलाल नहीं दे पाते हैं। हमें क्या करना है? अपने ईमान पर खड़े रहना है, और ईमान से ही हमें रास्तबाजी
मिलती है। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर देखिए, आगे खुदा का बंदा पौलुस कहता है, क्योंकि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहता है। ईमान कहां से आ रहा है? अंजील से, कलाम से। और ईमानदार किस चीज से जीता रहता है? ईमान से। हालेलुया। तो इसका मतलब खुराक कहां से आ रही है? कलाम मुकद्दस के अंदर से। जितनी आप खुराक खाएंगे, आप उतनी खुराक खाएं ताकि आप जिंदा रहें। कलाम कहता है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जिंदा रहता है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आप रूहानी तौर पर मर जाते हैं। चर्च आना, खुदा पर ईमान रखना, खुदा के कलाम पर ईमान रखना, ये आपका अव्वलीन फर्ज है। आज इस दुनिया में ईमानदारों के ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं। कई दफा हम देखते हैं कि ईमानदार जो है वो ईमान के रास्ते पर अपनी जान को खो देते हैं। बट मेरे अजीजों, एक चीज याद रखें, ईमान आपकी जिंदगी के अंदर अजीब मिरेकल करता है। और एक ईमानदार कभी मरता नहीं है, हमेशा याद रखें, कभी मरता नहीं है। वो अबदी जिंदगी का वारिस ठहरता है। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो एक बड़े इनाम का हकदार होता है। दानियल को देखिए, दानियल 3 वक्त खुदा की हुजूरी में बैठता था, दुआ किया करता था, गैर कौम में रहता था, अपने ईमान से शर्माता नहीं था। उसके ऊपर एक सियासत होती है और बादशाह के जो मशीर हैं वो एक प्लान करते हैं कि किसी तरह से दानियल और उसके साथियों को किसी तरह से हम इस रियासत के अंदर से दूर करें। और वो कहते हैं, बादशाह, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि एक बड़ा मुजस्समा बनाया जाए और पूरी रियासत के अंदर से, पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान किया जाए कि जो तेरे मुजस्समे को सिजदा नहीं करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दानियल को इस बात का पता चल जाता है। दानियल दुआ करता है और दानियल जो है वो मुजस्समे के आगे झुका नहीं है, वो झुकता नहीं है। और इस बात को सबको पता चल जाता है, बादशाह को भी पता है। लेकिन बादशाह के जो वजीर हैं वो ये कहते हैं, आए बादशाह, क्योंकि ये झुका नहीं है इसलिए इसको शेरों की मांद में डाला जाए। सो मेरे चीज़ों, कई दफा हम ईमान पे जब खड़े होते हैं, अंजील से शर्माते नहीं है, तो अंजील हमें आजाद भी कर देती है। हालेलुया। अंजील हमें आजाद कर देती है। वही दानियल शेरों की मांद में डाला जा देता है। बादशाह जो है वो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये जानता है कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वही खुदा तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शेरों की मांद में है। शेर, उसको देखकर शेरों का रवैया बदल जाता है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता वहां पे खड़ा है। शेर उससे डरते हैं और शेरों की मांद के अंदर में खुदा का बंदा खुदा को जलाल दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब आप अंजील से नहीं शर्माते हैं, खुदा की कुदरत आपके अंदर काम करना शुरू हो जाती है। ईमान के बड़े सूरमाओं की एक बड़ी फहरिस्त बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। आप पढ़े अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, और आगे बेशुमार अंबिया हैं, उनके बारे में देखें कि वो किस तरह से ईमान के ऊपर खड़े रहे हैं।
और नहीं घबराए। तो आज इस दुनिया के अंदर मेरे अजीजों, हमारे ईमान के ऊपर बेशुमार हमले हैं। दुनिया में तालीमात, टेलीविजन, मीडिया, इंटरनेट, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी जॉब, हमारा मुआशरा, हमारी तमाम तर हालात, ये हमारे ईमान के ऊपर हर रोज अटैक कर रहे हैं। और हमें कहते हैं नहीं, खुदावंद नहीं है, खुदा नहीं है, कलाम नहीं है, बाइबल नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें अपने कलाम पर, खुदा के कलाम पर यकीन रखना है। हालेलुया। हमें अंजील से नहीं शर्माना, क्योंकि अंजील हमारे लिए दलेरी, अंजील एक ऐलान है, दलेरी का ऐलान है। ये खुदा की कुदरत है जो निजात देती है। ईमान के जरिए हम रास्तबाज ठहरते हैं मेरे अजीजों, और रास्तबाज का हर दिन ईमान से ही उसको जीता रखता है। हालेलुया। ईमान के साथ जब आप कायम रहते हैं, आप ईमान से जीते रहते हैं। हालेलुया। अंजील सब के लिए है मेरे अजीजों। दुनिया की तमाम कौमें जो यीशु पर ईमान रखती हैं, वो अंजील के वसीले से जिंदा रहती हैं। हालेलुया।